उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। जाता है जब ये माता जी रानी वगैरह ये जा रहे थे, माता गंगा ने हलक मारी, सूरज ने झपक मारी, तो मुगलाई घाट पर बुलाया था। मुगलाई घाट पर रामदेव थे, राजा धामदेव पैदा हुए। तो माता जिया ने अपने गले पर लगाया और गले पर ले आने के बाद दोस्तों माता जिया कहाँ ले गई? अपने राज लखन रंगली बैराट में, उधर तथ्यों के आधार पर। और ये जगरियों से किसी से भी आप पूछ लोगे कि बिच्छू देवता कौन थे, क्या थे, तो वो जगरी खुद ही बता। मैं जो मशाण हैं, गिरदई वाले मशाण हैं, जो 17 जब राजा है मशाणों के, उनकी कहानी डालूंगा। नौकरी दी है वो जिया का, जिया साड़ी बुन रहे, जिया का कोटरा में सोंगर है, वो सोंगर आदू साइन है, सोंगर कनाला बांस फानी है, बाई लूटा पराल का पराल थोड़ा आग दी है, मौलाना शादी जब वहाँ आया ये भुमाई धारम पा निगलाट कर राजा धाम जो पैदा हुए। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आज जो कतिरुओं के राजा धामदेव हैं का जन्म कैसे हुआ, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक श्लोक के माध्यम से सभी देवताओं को आह्वान करके और सभी देवी देवताओं का स्थान ग्रहण करने के बाद दोस्तों फिर मैं उनकी कहानी बताता हूँ राजा धामदेव की। प्रथम गणेश वंदना करूँ, धरूं हरि का ध्यान, आये कंठी विराजिए, करूँ मैं राजा धामदेव की जन्म की लीला का बखान। जय हो राजा धामदेव की सदा रक्षा करना, जय हो कतुरी वंश राजा रामदेव, सदा रक्षा करना, छत्र की छाया बनाए रखना, राजवंशी हो यार। दोस्तों कथा में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और सभी को स्थान ग्रहण करने के लिए आदेश लगा देता हूँ। देवादिदेव महादेव को हमारा आदेश हो, आदिपति कमलापति जी को हमारा आदेश हो, और आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश हो, मच्छिंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु काशाम्बरी जी को हमारा आदेश हो, गुरु वेगदास जी को हमारा आदेश हो, गुरु लाटादास जी को हमारा आदेश हो, गुरु धर्मदास जी को हमारा आदेश हो, गुरु राम रहीम जी को हमारा आदेश हो, गुरु नवनाथ सिद्धू को हमारा आदेश हो, सभी कतिरूप देवी देवताओं को हमारा आदेश हो, सभी माताएं हमारे आदेश हो, जो माता जोल्फा माता, जया माता, चंडी माता, भवानी माता, अष्ट माता, गिरजा माता, सभी माताओं को हमारा आदेश हो। तो दोस्तों सभी को आदेश और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे माता, संसार में उत्तराखंड में सभी पर दया दृष्टि अपनी बनाए रखना, पूरे विश्व भारत का कल्याण हो माता रानी, हमारी यही एक इच्छा है हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों मैं अपनी कथा पे आता हूँ, जैसे कि हाँ दोस्तों मैं कथा पे आने से पहले जो मैंने बीच में करा था, तो मेरे पे काफ़ी मैसेज और वो आ रहे हैं लोगों के व्हाट्सएप पर, सर आपका भंडारा कितनी तारीख को कराते हो, क्या कराते हो, हमें बताओगे। तो दोस्तों व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से कि आप लोग मतलब इतना मेरे उसमें पहल में जुड़ रखो। तो आप लोग दोस्तों जब भी शिवरात्रि होगी उससे दो तीन दिन पहले, मतलब दो दिन पहले हमारे रामनगर में सती मंदिर पे वहाँ पर भंडारा स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग से सादर निमंत्रण है, आप लोग सभी आए वहाँ पर भंडारे में। और माता पर सती माता का मंदिर है, तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आवेदन है, और अपने घर के इष्टों से, कोई जैसे नहीं आ पाता है वहाँ भंडारे में, तो अपने घर के इष्टों से और अपने देवी देवताओं से सभी से क्या नाम कहते हैं, सभी का आशीर्वाद मेरे लिए कर देना। मैं इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यारी बहुत है मेरे लिए। तो दोस्तों फिर कथा पे आते हैं। दोस्तों मैं आज जो अपने उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध राजा हैं राजा धामदेव, मैं उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, शासन हुआ था। तो उस टाइम पर कोई ऐसे बड़े बड़े वीर योद्धा होते जैसे महाराणा प्रताप हो गए, और भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे उस टाइम पर हैं, तो उन सब का इतिहास है दोस्तों। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड का इतिहास है वो लुप्त और हो गया है। और दोस्तों बस ये है कि हमारे जो जागर वगैरह लगते हैं और गुरु को ही थोड़ा बहुत पता है, बाकी और परिवार में से किसी को कोई पता ही नहीं है धामदेव कौन है, ब्रह्मदेव कौन है,
माता जिया कौन है, मतलब माता जिया का तो चलो एक बार के लिए चलो सुनने को मिल जाता, कहीं भी कतरू का नाम आता तो माता जिया का सुनने को मिल जाता थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो हमारे जो राजा वंश और जो राज इन लोगों ने उस टाइम पर करा, तो दोस्तों अभी आप देख लो जैसे मालूसाई और इनकी घटना जब मैंने डाली थी तो उससे पहले आप इनका कहीं पर ऐसे जिगर नहीं देख सकते हो यूट्यूब में, इतने बड़े बड़े चैनल हैं। तो मैंने जैसे रंगीली बैराट का पूरा इतिहास डाला किस तरीके से उनने वो करा, दोस्तों फिर उसी तरीके से कड़ी में चलते रहते। हमें दोस्तों हमारे उत्तराखंड का इतिहास पता नहीं है दोस्तों। दरअसल दोस्तों पता क्या, दोस्तों जो हमारे वंशज थे जैसे, अब उसमें से मैंने सवाल पूछा था कितने लोगों से कि माता जिया जी के पिताजी का नाम बता देना मेरे को, और मुझसे बोला था ना कि बहुत सारे लोग बोलते कि यार आपको थोड़ा वो नहीं, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा था आप चलो ठीक है हम अज्ञानी सही है, हमें कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि माता जिया जी के पिताजी का क्या नाम था और क्या नाम कहते हैं माता जिया की बहन का क्या नाम था। तो दोस्तों मेरे को अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि क्या नाम कहते हैं उनके पिताजी का नाम ये था और उनके ये था। ठीक है, हमको नहीं आता है दोस्तों, मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, तो दोस्तों जब मेरे को खाना बनाना नहीं आता तो दोस्तों मैं बातें फिर उसी लेवल की करूँगा ना। तो दोस्तों यह ठीक है सीखना, हाँ एक होता है सीखना, अगर नहीं आता तो हम दोस्तों मैं लगातार जब वीडियो बनाता हूँ या करता हूँ तो दोस्तों आपको यकीन नहीं आता होगा रात में कितना सर्च करना, कितना लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती है कि सर हमें ये कहानी दे दो जो हमारा देवी देवताओं की कहानी है। और उस हिसाब से दोस्तों कई गुरुओं से मिलना पड़ता है, कई गुरुओं से मिन्नतें करनी पड़ती है, तो तब जाके दोस्तों ये विद्याएँ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल के साथ, दोस्तों ये पहल है मेरी उत्तराखंड के, अगर सभी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और दोस्तों उत्तराखंड के जो देवी देवता है जिनका नाम लुप्त होता जा रहा है, और आने वाले दोस्तों हमें तो थोड़ा बहुत पता भी है कि राजा ब्रह्मदेव कौन है, लेकिन जो हमारे यूथ जनरेशन आएगी आगे वाले तो उनको इतना ही पता नहीं रहेगा राजा कौन थे, क्या थे, कहाँ थे दोस्तों। क्योंकि होता ही है दोस्तों, हम उत्तराखंड के लिए कहाँ रहेगा, एकमात्र जागरू में रहेगा, और जागरू से जो नए गुरुजी है वो भी विद्या लुप्त होते जा रही है दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य ये है सबसे कि जैसे कोई ये कलाएँ वगैरह सीखना चाहता है तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है कि हाँ उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं के बारे में कहीं पर भी आप जाओगे तो दोस्तों जैसी किसी का नाम आता तो आपको उनके दिमाग में पहले कहानी उनकी क्लियर होनी चाहिए कि ये राजा कौन है, कौन नाच रहा है और इसकी शक्तियाँ क्या है और इनने अपने टाइम पर क्या क्या कार्य करे हैं। तो दोस्तों यह सब गुरुओं को कैसे पता होगा, जब वो उनकी कहानी सुनेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है, जब हम सीखेंगे तभी जाके हमारे बच्चे सीखेंगे। तो दोस्तों यह उत्तराखंड का इतिहास है। और दोस्तों आपको उत्तराखंड का इतिहास दोस्तों नहीं आपको कहीं इंटरनेट पर मिलेगा, नहीं कहीं पर मिलेगा। हाँ आपको दोस्तों कतरू का मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, जैसे राजा असंत देव, राजा वसंत देव इनका मिल जाएगा थोड़ा बहुत, राता माता प्योला रानी का। और दोस्तों फिर इधर आओगे तो थोड़ा एक माता जिया का मिल जाएगा, फिर राजा पृथ्वीराज का थोड़ा बहुत मिल जाएगा नेट पर। बाकी आपको दोस्तों कहीं पर इसका ऐसा वो नहीं मिलेगा इतिहास इतना ज़्यादा, जबकि हालांकि इनके प्रमाण हैं, इनके सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों वो किसकी कमी है, हम लोगों की कमी है, क्योंकि हम लोग इनको कभी उजागर नहीं करना चाहते हैं। हमारे जो देवी देवता है जो हम लोग खुद ही दोस्तों हम इनको कहाँ पर एक जागर पद्धति में ही रखना चाहते हैं, वह हो गया। बाकी हमें खुद पता नहीं है धामदेव कौन है, हमें खुद पता नहीं राजा पृथ्वीराज कौन है, कुंवर कौन है, ये सब हमें दोस्तों हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी है। तो दोस्तों मैं आज उसी तरीके से जो हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता है राजा धामदेव, पूरे कतरू में उनका आशीर्वाद है और उन्होंने काफ़ी लंबे समय से राज करा, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि उनका जन्म किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों दरअसल इसमें यह है गुरुओं की विद्या थोड़ा अलग है, मैं वो भी बता दूंगा, और जिन गुरु की विद्या थोड़ा अलग है और जिन गुरु की समान है तो मैं दोस्तों वो रख ही रहा हूँ दोस्तों। और मेरे को कहे भाई इसमें थोड़ा बहुत डाउट या कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को उसमें क्लियर करते हुए चलूँगा। दोस्तों यह कहानी पे आता हूँ सीधा मैं। उसके बाद दोस्तों जिन सब्सक्राइबरों ने मेरे और जिन दोस्तों ने सवाल पूछे हैं तो दोस्तों मैं उनके लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगा तो उनके सवालों के उत्तर ज़रूर दूंगा। और जो मैं पूछा जिनके मन में कुछ शंका या डाउट कुछ भी हो तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और सभी के उत्तर मैं दूंगा दोस्तों। और दोस्तों यदि कहानी में कहीं पर कुछ टूटी या कुछ भी अगर मुझसे रह गया हुआ तो दोस्तों मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि हाँ किसी को लगे कि यार ये कहानी सटीक इतिहास बताओ, प्रमाण के साथ बताओ कि हाँ यार ये था और ये था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में और मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकता है। ये मेरी फेसबुक की आईडी है और ये मेरा ईमेल आईडी है, और आप यहाँ पर जाकर और जाने के बाद दोस्तों मेरे ईमेल आईडी पर आके मुझसे आप मेरा नंबर मांग सकते हैं तो मैं आपको वहाँ से दे सकता हूँ। और कहानी किसी के पास सटीक के प्रमाण के साथ कुछ भी हो तो आप मुझे दे सकते हो। और दोस्तों यदि
आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो सच्ची है, राजा धामदेव से जुड़ी हुई है, और वर्तमान में जैसे किसी पे नाचते हैं या कुछ भी नाचते हैं, राजा धामदेव ने किस तरीके से उनका कुल बचाया और किस तरीके से उन पर अपना आशीर्वाद रखा, तो अगर कोई ऐसी सच्ची घटना है जो उनसे जुड़ी हुई है तो आप दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स खुले हैं, तो आप मेरे लिए उनके कमेंट बॉक्स में आके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे को आप सच्ची घटना दे सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों तक राजा धामदेव की कृपा पूरी रखूँगा दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आप नरसिंह भगवान देवता की रखी थी कि इधर उधर से आए। और दोस्तों मैं अभी भी मेरे पास सच्ची घटनाएं इतनी पड़ी है नरसिंह देवता की जो लोगों के लगातार मेरे पास आई जा रही है दोस्तों नरसिंह देवता की। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सबका जो मेरी इस पहल में अपनी घटनाएं दे रहे हैं। और दोस्तों नहीं पाता हूँ दोस्तों, जैसा कहानी है बहुत पुराने टाइम पर मुझे ये कहानी सुनाई ना दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, उनके आँख से आंसू आ गए सर उस टाइम पर। मतलब वो रो गए, ये कहानी को सुनाते सुनाते रो गए, और रो तो अलग है, फिर ऊपर से उन पर वो भी आते थे, देवते भी आते थे, तो देवते भी का भी वाहन हो गया था दोस्तों। तो मतलब दोस्तों ये उस टाइम पर की आपत्ति जिसको मतलब जिस पे बीती है दोस्तों वही जानता है दोस्तों। आज तो हम भले किसी अंदाज में भी ले लेते हैं कि ऐसा हुआ करके, ये हुआ करके, लेकिन दोस्तों उस टाइम पर का जो युग था और जो उस टाइम पर के लोग थे उनको पता था आपत्ति क्या है और कैसे बीते और कैसे उस टाइम पर लोग अपनी दिनचर्या काटते थे दोस्तों। ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। आज तो हम चाहे कुछ भी बोले, आज हमें तो हम सब भगवान समान ही हैं। अगर मेरा मन चाहे कि मैं बाहर वहाँ अपने मम्मी पापा से बात करूँ तो अभी कॉल मिलाऊंगा, अभी बात कर लूँगा दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले ऐसा कोई माध्यम नहीं था। मेरा मन करेगा यार अभी टीवी चलाना, अपनी जगह से बैठे बैठे दोस्तों बटन दबाऊंगा, टीवी का आदेश, टीवी मेरा आदेश कहना मानेगा दोस्तों। मैं राजा से कम नहीं हूँ दोस्तों। मेरा मन करेगा कि क्या नाम कहते हैं, अभी मेरे को कुछ खाने का, पकौड़ी खाने का मन कर रहा है दोस्तों, तो मैं अभी जाके तेल लेके और तुरंत पकौड़ी बन जाएगी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। पकौड़ी खानी है, पूरी खानी है तो कब दोस्तों, त्यौहार में खाते थे, जैसे बाल ज्ञान या जैसे होली वगैरह तब आते थे दोस्तों। लोग क्या करते थे, हमारे पहाड़ में जो क्या होता है त्योहारों का इंतजार करते थे, जैसे मकर शिवरात्रि आ गई, जैसे ये बसंत पंचमी आ गई, जैसे घुघुते आ गए, जैसे हरेला आ गया, जैसे उत्तरायणी आ गई। तो ऐसे जब ये त्यौहार आते थे तो इनका इंतजार करते थे, तो इनके इंतजार में तब जाके इसमें बनता था दोस्तों। पहले ज़माने में ऐसा होता था। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज हम तो राजा है, आज कोई भी प्रत्येक व्यक्ति राजा से कम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो गुरु ने मेरे को ये कहानी सुनाई तो उनके आँख से अश्रु आ गए थे कि उस टाइम पर की जो सच, और दोस्तों मेरे आँख भी, नेत्र भी भर गए थे दोस्तों उस टाइम पर कि कैसे मतलब आज हम करते हैं और कैसे राजा लोगों ने और कैसे इन्हें दिन काटे और कैसे क्या हुआ दोस्तों इनके साथ। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ और सच्चे मन से दोस्तों जो राजा रामदेव से सच्चा प्यार करता हुआ और जो वाकई में उनके घर के इष्ट होंगे, कतरू के, और कतरू उनके घर के इष्ट होंगे, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और दोस्तों मैं एक विनती और करूँगा ज़रूर कि दोस्तों अगर आप मेरे से ज्ञान ले रहे हो या कहीं से भी आपको थोड़ा भी उससे ले रहे हो, तो दोस्तों इतना तो बनता ही है यार दोस्तों। बिगर गुरु के अंधकार, बिगर गुरु के ज्ञान दोस्तों कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ। तो राजा पृथ्वीराज थे। राजा पृथ्वीराज की क्या थी, 2 बीवियाँ थी। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी दिया है दोस्तों, अगर आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हो राजा पृथ्वीराज की कहानी। तो दोस्तों इनकी पहली बीवी का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जया। तो ये लखनपुर के लखराई हुए, राजा हुए और 80-84 साल की इनकी एज बोला जाता था, इतने वृद्ध थे राजा पृथ्वीराज। तो दोस्तों जब ये वहाँ रहते थे तो माता जिया क्या हुई, माता जिया घूमने अपने गुरु काशाम्बरे हो गए, गुरु वेगदास जी, ये जो भी थे इनके गुरु थे। तो दोस्तों ये अपने गुरुओं के साथ सेना पकड़ के ये कहाँ आ गए, ये यहाँ घूमना आ गए रानी बाग। तो रानी बाग में जब आए तो इनका यहाँ पर डेरा डाला अपना, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर डाला दोस्तों। उस टाइम पर यहाँ पर चित्रशिला होता था, रानी बाग बोला करते थे। तो जब से ही रानी बाग इसका नाम पड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों माता जिया उन्होंने नहाया धोया और वहाँ पर महादेव की पूजा करी। महादेव का मंदिर हुआ वहाँ पर, कतरू ने वहाँ पर अपना वास वगैरह लगाया चित्रशिला में। तो दोस्तों क्या हुआ, माता जिया मतलब इतनी सुंदर थी देखने में दोस्तों। अगर आप देखोगे तो दोस्तों मतलब एक टक निहारते रह जाओगे, इतनी सुंदर थी माता, मतलब साक्षात देवी के रूप में अवतरित थी माता। तो दोस्तों मैं उनकी सुंदरता का बखान अपने मुख से क्या करूँ दोस्तों, इतनी सुंदर थी माता साक्षात। तो दोस्तों जब माता जिया वहाँ पर स्नान कर रही थी बोला जाता है, तो माता जिया के बाल इतने लंबे थे, धमेला बोलते हैं जिसको, पहले ज़माने में होता था धमेला दोस्तों। पहले ज़माने में जब लड़की देखने कहीं भी अगर हम जाते थे तो दोस्तों लड़की का धमेला देखते थे कि यार इस लड़की का धमेला। आजकल तो कौन है दोस्तों, आजकल तो मॉडल ज़माना है, आजकल कौन पूछता है। लेकिन वो युग ऐसा था दोस्तों, लड़की के बालों से लड़की का ऐसा लगाया था कि लड़की का धमेला। तो दोस्तों माता जिया का इतना बड़ा धमेला था। तो माता जिया नहा रही थी वहाँ पर। तो माता जिया नहा रही थी, तो नहाते क्या हुआ, माता जिया के केस टूट गए कुछ बालों के।
तो उस टाइम पर क्या होता है दोस्तों, मुगलों की सेना बोलते हैं, मुगलों की सेना जाती है और तुर्कियों बोलते हैं, इनका जो क्या था राजपाट था यहाँ पर, ये भाषा में क्या बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं इनको, दैत्य लोग जो बोलते हैं, ये दैत्य हुए थे दोस्तों, बोलते हैं गुरु बोलते हैं हमारे, ये दैत्य थे उस टाइम पर, 1600 दैत्य हो गए। तो ये नीचे घोड़ा पार कर रहे थे नदी, तो इनके घोड़े के पाँव में लग गया और उलझ गए घोड़े बिल। तो घोड़े उलझ गए तो इनकी नज़र माता जिया पर पड़ी, तो इतनी सुंदर और इतनी वो करके देखा, इन्होंने कहा यार कौन है इतनी सुंदर, ये तो स्वर्ग के अप्सरा की तरह है, साक्षात देवी है। तो ये सब उन्होंने अपना घोड़ा वो करा। तो दोस्तों वो कहाँ आ गए, सीधा वहाँ पर आ गए रानी बाग पर आ गए। जब वहाँ पर 1600 दैत्य आ गए दोस्तों, तो उन्होंने क्या करा, माता जिया को देखा, तो माता जिया गुरु काशाम्बरी, गुरु बयाली गुरु। अब दोस्तों गुरु काशाम्बरी जो थे ना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इन पर भी नजर रख देता हूँ। गुरु काशाम्बरी क्या हुआ दोस्तों, खतीरों के सबसे बड़े गुरु हुए। अब दोस्तों गुरु जो थे पहले क्या करते थे, ये इनके घर में काय का काम करते थे, इनके घर में काम करते थे, राज पुरोहित का काम करते थे। तो दोस्तों जब ढोल बना, तो ढोल बनाने के बाद तो कितनों को बुलाया, 52 बड़ी का जब इनका ढोल बनाया, कितनों को बुलाया दोस्तों, कितनों से नहीं बजा। तब गुरु काशाम्बरी ने पकड़ा ढोल, तो मारा टमड़ा ढोल करा और दोस्तों वो ढोल बजा दिया। तो तब से गुरु के मतलब कतिरों के सबसे बड़े गुरु कौन कहलाते हैं, गुरु काशाम्बरी कहलाते हैं। दोस्तों गुरु काशाम्बरी जी की जन्म की कहानी भी अद्भुत है, विष्णु अवतारी बोला जाता है, ये बोला जाता है। मैं उनकी कहानी पर अगर सुनना चाहोगे तो अब मैं सुनाऊंगा दोस्तों गुरु काशाम्बरी की। तो ये गुरु है, गुरु साक्षात बोला जाता है शिव जी के अवतारी, साक्षात विष्णु के अवतारी, इनको ले जो हर भाषा का प्रयोग करा जाता है दोस्तों। और जितने भी कतुरे आते हैं तो सबसे पहले गुरु को आदेश करते हैं, जय गुरु जय जिया। तो दोस्तों ये जय गुरु जय जिया माता जी का आदेश लगा के तब जाके वो आगे बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ, गुरु काशाम्बरी इनके घर पहले हो दोस्तों, इसमें कोई शंका मत करना, क्योंकि जितने भी पहले राहित पुरोहित भी ले लो या कुछ भी लगा इंद्र के दरबार में ले लो, तो गुरु बृहस्पति अपना जीवन व्यापन करने के लिए वहाँ पर द्वार में रहते हैं उनके। और दोस्तों आप महाभारत ले लोगे तो गुरु द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, तो वो भी उनके राज्य में काम करते थे। तो ये क्या हुआ, इनके राज्य में ही काम करते थे गुरु काशाम्बरी वगैरह, तो इनके गुरु पुरोहित भी वो कहलाते थे। तो आप इसमें कोई शंका वगैरह मत करना कि वो गुरु हुए तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि अपना जीवन व्यापन करने के लिए लोग पहले क्या क्या करते थे दोस्तों, आप वो मैं आपको क्या बताऊँ। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, गुरु काशाम्बरी जी की इन पर नज़र पड़ती है, गुरु काशाम्बरी और गुरु बयाली जी की। तब जाके गुरु कहते हैं अरे इतने सारे दैत्य आ गए, इतने सारे वो आ गए, अरे लुका जिया को, लुका जिया को, लुका जिया को, लुका। तो दोस्तों अब दोस्तों थोड़ा कहानी में माता का नाम मैं ऐसे ले रहा हूँ, लेकिन आप वो मत करना, संकोच मत करना। तो दोस्तों ये गुरु के मुँह से सुन लो, गुरु वही बोलते थे जिया ने। तो गुरु बोलते हैं यार जिया को लुकाओ, जिया को लुकाओ, जिया को लुकाओ। तो गुरु बयाली क्या करते हैं, गुरु बयाली कहते हैं यार मैं कहाँ लुकाऊँ, मैं कहाँ लुकाऊँ। गुरु बयाली, गुरु रामदेव सब ये मतलब थे इनके साथ में। तो इनने क्या करा, वहाँ पर कटार मारा, एक 2 मुखी कटार था और मारा पर्वत पर 2 मुखी कटार। तो वहाँ पर क्या हो गया, गुफा ऐसी बन गई। तो गुफा ऐसी बन गई तो इनने माता जिया को पकड़ा और माता जिया को पकड़ने के बाद कहाँ डाल दिया, गुफा के अंदर डाल दिया माता जिया को। अब जब गुफा के अंदर डाल दिया तो ये 1600 दैत्य मुगल आ गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर जो रानी थी उसको निकालो बाहर, तो रानी को बाहर निकालो, कोई रानी है ही नहीं। गुरु काशाम्बरी उन्होंने बोला यहाँ तो कोई रानी है ही नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी है, क्या होगा। तो दोस्तों इतना जब गुरु ने सुना मुगलों ने, उनने कहा देखा 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 इधर उधर देखा, तो माता जिया का क्या बोलते हैं, धमेला बाहर रह गया था। अब दोस्तों इसमें भी लोगों की अलग अलग विधि, कोई बोलते हैं वहाँ से माता जिया लुप्त हो गई थी, कोई बोलते हैं ऐसा हो गया था, कोई बोलते हैं अलग अलग मत है इसमें भी लोग। लेकिन दोस्तों जो मैं रियलिटी कहानी है, गुरु की मुझसे कहानी है, और उनने 1 रुपये से जाकर लगाना स्टार्ट करी है, और आज भगवान की दुआ से उनकी उम्र 80-90 साल हो गई। तो वहाँ से मैंने कहानी उठा के मैं उनके मुख से भी सुना दूँगा आप लोगों को। तो दोस्तों क्या हुआ, माता जिया को जब बोला 1600 दैत्य जब ढूंढते हैं, तो माता जिया का क्या होता, माता जिया तो अंदर थी गुफा में, तो माता जिया का क्या हुआ, धमेला बाहर रह गया था। तब धमेला पकड़ा तो माता जिया क्या हो गई थी, माता जिया घबरा गई थी पूरी। दोस्तों 1600 दैत्य और मतलब इतने मुगल हुए, तो क्या हुआ था, घबराहट ऑटोमेटिकली बन जाती है दिल में। तो दोस्तों माता जिया घबरा गई थी। तो माता जिया ने क्या कहा, यार मैं कोई होगा कतियूर वंश में ऐसा कोई होगा जो मुझे यहाँ से छुड़ा ले आएगा, चलो मेरे को नहीं भी ले जाएगा, मेरे को कुछ भी नहीं ले आएगा। तो माता जिया ने कहा अपने गुरु को और अपने पंडित को छुड़ाने तो आएंगे वो, मेरे को नहीं भी आएंगे तो चलो कोई बात नहीं अपने, क्योंकि दोस्तों माता जिया एक उस टाइम पर ना कोई उनकी औलाद थी ना कुछ थी। तो माता जिया ने ये बोला कि मेरे को चलो मैं एक औरत हूँ करके नहीं भी आएगा कोई मेरे को छुड़ाने, तो अपने गुरु काशाम्बरी और गुरु बयाली जी इनको तो छुड़ाने आएंगे, पुरोहित को तो छुड़ाने आएंगे, तो इनको तो छुड़ा ले आएंगे।
तो माता जिया इतनी डरी हुई, तो माता जिया ने क्या करा, ने 9 लाख खतियों को आवाज़ मारी, अरे कोई होगा खतियों वंश में जो मुझे आके और मुझे बचा ले आए यहाँ से। दोस्तों उस टाइम पर ऐसा दृश्य था वो, मतलब मेरे नेत्र से भी दोस्तों आश्चर्य निकल गया। आज हम माता रानी का इतना वो करते हैं ना, पूजा वगैरह करते हैं, तो दोस्तों जब मैंने भी सुना और गुरु के मुँह से दोस्तों, तो दोस्तों मेरे भी नेत्र से मतलब जो माता रानी से सच्चा प्यार करता होगा और जो मतलब माता रानी का दिल का दर्द समझ सकता है दोस्तों उस वक्त का, तो दोस्तों ये माता रानी को पता होगा या उस टाइम पर, या हम लोगों को जो सुन रहे हैं, तो दोस्तों उनका एक बार दिल में आभास करके आप इसको सुनना कि दोस्तों माता रानी के आँख से नेत्र से तर 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 अश्रु की धारा बहने लग गई। रे आज मैं मर जाती हूँ, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हे महादेव जो हो, तुम ही हो मेरे इष्ट, तुम ही मेरे कुल हो, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मुझे बचाओ और जो भी होगा मेरा वो करो। तो दोस्तों जब इतनी बात जब वो होता है, तो उनने क्या करा, मुगलों ने क्या करा, माता जिया रानी के केस पकड़े, क्योंकि माता जिया रानी का केस भारी रह गए। तब केस पकड़ा तो दोस्तों माता जिया रानी को बाहर ले गया गुफा से। तो इनने क्या करा, इनको कैद करा, गुरु काशाम्बरी हो गए, गुरु बयाली हो गए, जो इनके सारे गुरु पुरोहित वगैरह थे, तो अलग अलग उसमें कैद करा कि आपस में मिल ना पाए, कि इनको इधर को कोडने में करा, इधर को कोडने में। तो माता जिया को कह दिया, वहाँ पर काम दिया गया, साड़ी बुनने का काम दिया गया। तो एक क्या हुआ, जंगली सूअर आ गया, जंगली सूअर आ गया। तो दोस्तों जब जंगली सूअर आ गया, तो उस टाइम पर जंगली सूअर आने पर क्या हुआ, जंगली सूअर आ गया तो उसने क्या करा, आधी साड़ी खा दी। आधी साड़ी खा दी तो आधी साड़ी सूअर के पेट में हो गई, आधी माता जिया के हाथ में हो गई। तो माता जिया कहाँ जाती है, गुरु के पास जाती है, गुरु बयाली जी, गुरु काशाम्बरी जी उनके पास जाती है कि हे गुरुदेव, मैंने जो साड़ी दे रखी है, सूअर को मारना जो हुआ मैंने, या इसके वो जो करना हुआ। तो गुरु क्या हुआ, गुरु काशाम्बरी क्या कहते हैं माता जिया से अब कैसे कहूँ कि यार माता जिया को अगर मैं बोलता हूँ ऐसा कर दे, ये डर जाएगी, और जात है, डर जाएगी, ये तो डर जाएगी। तो अब ये कहेगी रे ये मुगलों से सह नहीं पाए और ये डर गए। तो उनने कहा तुम एक काम करो, ये सूअर को बचा के रखो, इसको पाल लेंगे हम, अपने वहाँ ले आएंगे। तो दोस्तों बोला जाता भी माता जी आ गई, तो माता जी का अपना काम कर रही थी, साड़ी हाड़ी बुनने का, जो भी दिखा था उनको। तो दोस्तों माता जी बुलाया, जो बुलाया था कलवा देवता, तंत्र मंत्र विद्या के सब चीज़ के मालिक कौन हो, कलवा देवता हो दोस्तों। पैताल का कलवा, आकाश का कलवा, जल थलवा, पैताल का कलवा बुलाया था। ये गुरु के मेरे को, ये गुरु किनके मुँह से मिली कहानी, गुरु गोपाल दास जी के मुँह से मेरे को कहानी मिली वाली, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ये कलवा देवता को आवाज़ मारी इनने वहाँ से, तो कलवा देवता इनका गुरु बन के तब वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद बोला जाता है इनको करने के बाद छुड़ाया गया दोस्तों। अब दोस्तों अब ये जो याले गुरु ने सुनाया मेरे को, याले गुरु ने बोला है कि क्या नाम कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये इनने धात मारी कहाँ, रंचोला घाट में मारी। रंचोला घाट में जब इनने धात मारी तो बोला जाता है कुंवर, जो उनके राजा पृथ्वीराज के जो दूसरी माता के लड़के थे, 7 लड़के थे कुंवर। तो ठीक है, उनका नाम बताता हूँ। कोई तो दोस्तों पहले जो इन गुरु के उसमें है, तो इन गुरु के उसमें नाम उनका अलग है, अजमती, गजमती, रजमती, इस टाइप से नाम है इनके उसमें। और दोस्तों जो याले गुरु ने जो मेरे को नाम बताया है दोस्तों, मैं वो भी बता रहा हूँ दोस्तों आपको क्या नाम है। तो दोस्तों गुरु काशाम्बरी, गुरु बयाली जी ने धात मारी वहाँ से, 7 भाई कुंवरों को धार मारी, कुंवर बोलते हैं कुंवर, 7 भाई कुंवर को धात मारी, जिनका नाम था दोस्तों, जो कुंवर थे ये पृथ्वीराज के दूसरी माता के लड़के थे, और ये 7 लड़के थे, 7 भाई थे, ठीक है, गंगा माता के पुत्र थे 7 भाई कुंवर। तो दोस्तों जब इनको धात पड़ी वहाँ पर, कतुरवंश का उस टाइम पर वही था, इनको राज मतलब वही थे, राज प्रथम वो थे सारे। तो दोस्तों जब इनको धात पड़ी वहाँ पर से, लड़ी कुंवर, डरी कुंवर, सखी कुंवर, सख कुंवर, छली कुंवर, बाद कुंवर और साप कुंवर। दोस्तों ये मतलब इनके 7 भाइयों को जब धात पड़ी, मतलब जब वो करी, तो दोस्तों ये वहाँ पर आ गए, वहाँ से आए तो फिर उनकी मुगलान नगर से लड़ाई हो गई और ये हो गया। तो क्या बोला जाता है, ये पराल के थुपड़े थे और ये थे, इनने आग लगाई पूरी वहाँ पर, बोला जाता है उस टाइम पर आग लगाई, तो हाहाकार मचा वहाँ पर, गुरु बयाली जी इनके पूरा वो हो गया। तो वहाँ से ये भागने में क्या हुआ, सफल हो गए, भागने में सफल हो गए रंचुल। वहाँ से जब भागने में सफल हो गए तो दोस्तों ये कहाँ पहुँचे, अपने राजा उनके साथ, अपने उनको बचाने के लिए अपने उससे सब सक्षम हो गए दोस्तों, तो बचा के लेकर आ गए। तो बोला जाता है जब ये माता जी रानी वगैरह ये जा रहे थे, माता गंगा ने हलक मारी, सूरज ने झपक मारी, तो मुगलाई घाट पर बुलाया था, मुगलाई घाट पर रामदेव थे, राजा धामदेव पैदा हो गए बोलते हैं। गंगा ने गलक मारी, सूरज ने झपक मारी और राजा धामदेव पैदा हो गए, वहाँ पर बुलाया था मुगलाई घाट पर। तो जब राजा धामदेव पैदा हो गए तो माता जिया ने अपने गले पर लगाया, और गले पर ले आने के बाद दोस्तों माता जिया कहाँ ले गई, अपने राज्य
चिरौली रंगली बैराट में, उधर माता धामदेव इनको ले गए। वहाँ पर जब वहाँ पर माता धामदेव ले गए इनको, तो दोस्तों उस टाइम पर आप दोस्तों पता है राजा धामदेव को राजपाट दिलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, और राजा पृथ्वीराज कैसे मरे वो कहानी मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों उस टाइम पर बोला जाता था कि इनको तिरकियों का अंश बोला जाता था धामदेव जी को। इनको राजपाट दिलाने के लिए भी कितना वो करा, क्योंकि इनकी जो दूसरी वाली माता थी तो उनने कहा था धामदेव जी को राजपाट देना ही नहीं है, क्योंकि तिरकियों का वंश का है बोला जाता था। तो दोस्तों इन पे उस टाइम पर बहुत सारे आरोप लगे, कितने सारे वो हुए। तो दोस्तों मैं आपको वो अगले उसमें बताऊंगा। मैंने अपने उसमें कहानी में जब बिच्छू देवता किस तरीके से ये कैद होते हैं, किस तरीके से वो करते हैं, किस तरीके से राजा पृथ्वीराज मरते हैं और किस तरीके से वो होता है, दोस्तों मैं पूरा अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। जब तक आप मेरे कतुरों का दूसरे पार्ट का इंतजार करें। और फिर मैं कल दोस्तों नागेंद्र देवता की कहानी लेकर आऊँगा, किस तरीके से नागेंद्र देवता हमारे उत्तराखंड में आए, किस तरीके से उनको कृष्ण अवतारी बोला जाता है, किस तरीके से उनको वैष्णव अवतारी। तो दोस्तों और जब तक के लिए आप मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। और दोस्तों मैं अब अपने उसमें आता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से राजा धामदेव का जन्म हुआ। जो मेरा मेन उद्देश्य था कि आज राजा धामदेव के जन्म तक की कहानी आप लोगों को सुनाने का, तो मैंने आप लोगों को सुनाई दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से। और मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा। और दोस्तों जब तक अगर आप लोगों को कतिरों का या कुछ वंश का कुछ ऐसा कुछ पता है दोस्तों, कमेंट में मेरे को लिख के भेजे दो। बढ़िया कमेंट है। देखो दोस्तों हम क्या है, एक भाई हैं और एक समाज में हम रहते हैं। तो दोस्तों हमारे इष्टों का प्रचार अगर कहीं से भी हो सके तो दोस्तों हमारा पहले वो है कि हम उत्तराखंड में हमारे ऐसे कई देवी देवता हैं जो दोस्तों घर घरों में नाचते हैं। और दोस्तों लेकिन आज वो क्या है, विलुप्त की ओर पर कगार पे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फर्ज बनता है, जिन देवताओं ने हमारी रक्षा करी है, जिन देवताओं ने हमारे कुल की रक्षा करते हुए हमें बचाते हुए आ रहे हैं, और दोस्तों हमारे पूर्वज हैं, सबसे बड़ी बात है हमारे पूर्वज हैं उत्तराखंड वालों के। तो दोस्तों हमारा फर्ज बनता है उनके बारे में जानने का, उनके बारे में ये करने का। दोस्तों मेरा निरंतर प्रयास रहता है। और दोस्तों मेरे पास अलग अलग चैनल वालों के फ़ोन भी आते हैं कि सर हमें इनके बारे में जानकारी दो, इनके बारे। और दोस्तों मुझे जहाँ तक रहता है, जो भी रहता है, मैं पूरा प्रयास रहता है मेरा, मैं उनको बताता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो नहीं पता होता तो मेरे को, मैं उनके कहे हुए पे फिर मैं दूसरों से पूछता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य यही कि आप लोगों के घर के इष्ट भी अगर वो हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और दोस्तों मैं अपनी अगले नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा कतुरु का, तो उसमें पूरा बताऊँगा। और दोस्तों जब तक मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों का मैं सवाल आए हैं तो दोस्तों मैं उनके उत्तर भी देते हुए चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मयंक पाठक जी का आया है, उसमें बोला है जागरों के ज्ञान में, आप देख सकते हो दोस्तों पढ़ के पूरा। तो मैं इनका सीधा उत्तर देता हूँ। देखो ऐसा होता है इसमें जागरों के ज्ञान में और मंत्रों में अलग अलग हर कोई मारता है गुरु का इसमें। लेकिन जब कोई देवता नहीं मारता, जब जैसे कोई देवता जब नहीं नाचता है या कोई गुरु को जिद्दा है, देखो पहले तो जब जगरिया सुनाता है कथा ही सुनाता है, लेकिन जब कोई देवता नहीं नाचता ना, जब गुरु को चढ़ जाती है तो दोस्तों तब वो मंत्रों का उपयोग करते हैं अपने, ठीक है। और ऐसे नहीं कि कोई भी साबरी मंत्र इनका मध्य का प्रयोग ऐसे कोई नहीं करता। हाँ लेकिन जो गुरु जानकार होगा, जो गुरु होगा गुरु गोरखनाथ जी का चेला, तो दोस्तों वो वही करेगा गुरु गोरखनाथ जी की विद्या का इस्तेमाल। हर कोई नहीं करता, हर कोई वो नहीं जानता है कि यार हर कोई इनको गुरु को विद्या को जानेगा, हर कोई वो करेगा, ठीक है। गुरु अब जो दोस्तों शिकत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुधार। हमारे नए जगरिये कर रहे हैं मेहनत और करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा कि दोबारा पूरी विद्याएं वापस लेंगे हमारे गुरु जगरिये। तो वो दोस्तों फिर हमारे गुरु का आगे कोई नहीं ला सकता अगर हमारे गुरु को पूरी विद्या आएगी। तो प्रतिमा जी ने मेरे को नीलकंठ महादेव जी का वीडियो करा भेजा है और धन्यवाद बोला, तो मैं आपको कोटि धन्यवाद प्रतिमा जी। आप हमारा जो वीडियो इतने मन लगन से, जो हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं वीरेंद्र जी और योगेश जी और इनका सबका आया है, सर बिच्छू देवता का हमें पार्ट दे दो। मैं ज़रूर दूंगा। आप मतलब यह है कि मैं कहानी पर आ रहा हूँ धीरे धीरे। योगेश जी अगर मैं देखो, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि देखो हमने देवता की कहानी सुना दी या आप उनके भगत हो आपने सुन ली, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि उनका प्रचार करना है। कि जैसे बिच्छू देवता की मैंने कहानी दी है तो वो लोगों तक देखो, आप देख सकते हो, देखो उत्तराखंड में जिनके घर में कतुरी हैं वही कुछ जानते नहीं बिच्छू देवता के बारे में। तो हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले उन लोगों को पता तो चले कि बिच्छू देवता कौन है, कितने बड़े देवता हैं, क्या हैं करके। लेकिन वो विलुप्त की और कगार पे हैं दोस्तों। सबसे निवेदन है दोस्तों, जिस घर में कतुरी खेलते हैं तो उनको बिच्छू देवता नाचे या ना नाचे, लेकिन गुरु से कहना चाहिए कि बिच्छू देवता की चाल जरूर लगाएं, क्योंकि बिच्छू देवता दोस्तों अगवानी वाले देवता हैं। जब तक वो नहीं खेलते हैं कतुरु, अगर दोस्तों वो लुप्त की ओर को चले जाएंगे तो दोस्तों फिर बाकी सब देवता भी लुप्त की ओर को जाएंगे ना दोस्तों। तो और कुछ को याद रखोगे दोस्तों, हाँ बिच्छू देवता तत्काल रहेंगे तो दोस्तों सब रहेंगे। तो दोस्तों मैं उनकी कहानी लोगों को पहले बताऊंगा तो कि राजा पृथ्वीराज कौन थे। अभी मैं दोस्तों डायरेक्ट बिच्छू देवता की डाल दूंगा तो दोस्तों ये तो पता नहीं लगेगा ना राजा पृथ्वीराज कौन थे, राजा धामदेव कौन थे, ये कौन थे। तो मैं इनका इतिहास डाल रहा हूँ, उसके बाद इनको डालूंगा कि बिच्छू देवता कैसे लाए, क्या लाए, कैसे राजा पृथ्वीराज मरे,
कैसे रामदेव को बचाने के लिए कितने पापड़ बेले बिच्छू देवता ने, कैसे वो कैसे लाइक, कैसे इनको इतना वचन दिया कि यार हम तुमको वचन देते हैं, ये हम तुम्हारे आदेश पे चलेंगे, ये सारी उनकी कहानी पे आएगा दोस्तों। लेकिन आप ये मत सोचो, और दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं अपने मन ग्रहण से या कुछ भी, दोस्तों मैं ये कहानी तथ्यों के आधार पर, और ये जगरियों से किसी से भी आप पूछ लोगे कि बिच्छू देवता कौन थे क्या थे, तो वो जगरी खुद ही बता। मैं जो मशाण हैं, गिरदई वाले मशाण हैं, जो 17 जब राजा है मशाणों को, उनकी कहानी डालूंगा, किस तरीके से इनने पूरा सागर तल पर पूरा सभी कतरों को पूरा चाप दिया था वहाँ पर, तो वो कहानी डालूंगा। तो उसके बाद धीरे धीरे, तो पहले उनकी 17 बीवियाँ थी, गिरदा मशाणी वगैरह, तो उनकी कहानी डालने दो मेरे को, फिर उनकी कहानी डालूंगा। तो फिर किस बिच्छू देवता ने किस तरीके से डाला, और किस तरीके से उनके भाई हैं, अभी 4 भाई और बिच्छू देवता के, तो उनके नाम भी डालूंगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, तो बड़े पवार देवता वही दोस्तों। अब ऐसा मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। कहानी रघुनाथ जी करके इनका भी चैनल है, तो इनने भी मेरे को कहा है सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और इनने भी मेरे को उससे कराया अपने चैनल माध्यम से। और रेखा जी ने भी कभी मैसेज आया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अब तो आदर्श ही पड़ गई हमको आपकी कहानी सुनने की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आप लोग मेरी इतनी कहानी प्यार से सुनते हैं। आप लोगों के प्यार दुलार की वजह से मैं भी हूँ, जब तक आप लोग हो। तो मेरा हर हमेशा प्रयास ये रहता है कि किसी तरह भी अपने देवी देवताओं का वो करो, और आज में आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा। जीवन जी का भी हमारे पास मैसेज आया है कि सर आपका धन्यवाद जो नरसिंह देवता के बारे में आपने जानकारी दी है। और ये वो दोस्तों, अब पहले इनके भी नकारात्मक सवाल आते थे, आप देख सकते हो पहले के मैसेज इनके कि आप पता ही नहीं था, तो लेकिन आज उनने ज्ञान लिया, जर्जीत लिया है, और इधर उधर से भी पूछा। तो दोस्तों मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे सकारात्मक पहल के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े, और आप लोगों ने इतना करा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपको थोड़ा सा बहुत भी मेरे चैनल से ज्ञान मिला है, अगर लगा कि हाँ यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, और ये अपने गुरु से, देखो दोस्तों आज हम लोगों को, अगर हम पर मशाण नाचता तो हम सोचते हैं ये बड़ा सबसे बड़ा है, लेकिन आप मशाणों का इतिहास जानो ना, और ये जानोगे तो आपको तभी तो पता लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन मेरे नाचने से या वैसे नाचने से नहीं होता दोस्तों, और आपको उनकी कहानी और विधि विधान पूजा के उसमें जाना पड़ेगा, तो आप लोगों को सब पता लगेगा। जैसे अब 9 भाई नारसिंह, हम तो केवल एक नारसिंह देखते हुए जानते थे, लेकिन जब 9 भाई नारसिंह की कहानी सुनी, ये सुना, तो दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो। दोस्तों दरअसल मैंने इनको कुछ नहीं बोला, इनका जब मैसेज आया था तो मैंने कुछ नहीं बोला, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ही इनको जवाब दिया था मैसेज में, आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हर चीज़ के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे इतने समर्थक और मेरे इतने वो हैं कि वो खुद बता रहे हैं। तो दोस्तों कोटि कोटि धन्यवाद यार आप लोगों को मेरे चैनल पर, जो मेरे कमेंट भी आप इतने प्यार से पढ़ते हो और जो उसमें भी करते हो। दोस्तों मैं अधिकतर किसी का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियो में यहाँ पर बता देता हूँ, किसी के मन में कुछ भी डाउट होता है तो मैं यहीं पर अपने चैनल के माध्यम से जब कहानी बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर सारा बता देता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं अपनी कहानी को यहाँ पे विराम देता हूँ। और अगर मेरे से कहीं पर कथा में भूल चूक या कहीं पर कुछ रह गया हो तो दोस्तों मैं उसके लिए समायोजना करता हूँ। मारजीपुर वहाँ जिया गुफा में, वहाँ जिया जो लुकाई गई धमल भर रहे वो पारसानी समझ गए शहर से कासे लियाओ है ये आप, कासे लियाओ है ये आप, 16 लाख दे जाएगा धमल बिहार कैसो जिया लूठा पड़िए ब्याली गुरु को मंगलाना है, वो बड़ो सरे बाल को मंगलाना है, निशान महर को मंगलाना है, वो निशान कहा कागड़ परतवा काग घुरुआ में कहा थड़ में भटाए हेली घुरुआ में घर में धरो एक कहारी जिया को कोई कजूर बन रहा हलो जब से मगज आप मगज छोटा नीला हाला, आप गुरु को छोटा आप बामण को छोटा ले जाल। ये आप होते होते आज जाकर सारी बुढ़ने नौकरी दीजिए, तो अलग अलग कोठड़ा में बंद है, द्वार पाल चौक दार खोली फिर का खोल जाए दीवान धरते जो दूसरे का आपस में भेंट नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ, ऐसी सजा दी है। कुमरों में ऐसे मौलाना रह जान हुआ मेरे फौकी ढोला सागरे विद्या मुइल अदा कर दी टोटेला रह गए सन, 7 सागरा बजायो 9 पैसारो बजायो, गुरु को पैसार का सोनवरी बिरमदेव चाल 7 भय कुंवर लड़ी कुंवर झड़ी कुंवर सकी सगराम छली बादल होशा गुरु का होशिया कुंवर बिना ठुंड को हथिया कुंवर गुरु हाशा कुंवर धरती कान लगानी हूँ सुने हम गुरु पैसार कथा सुने रहे है गायू हता बेदी कना सहेली बेर वहाँ साड़ी बुनने नौकरी दी है वो जिया का जिया साड़ी बुन रहे जिया का कोठरा में सोंगर है, वो सोंगर आदू साइड है, सोंगर का मारो सोंगरा पेट में साइड आज ले निकली आई। तो अब आप गुरु पास यही पूछा बिल्कुल ये सोंगर मारने जो है पावन जो है, तो स्त्री बंधु से घबड़े जालियो कबीर मोदानी साजी हमारे कहल कह लियो स्त्री बंधु से शैन से हो, तो सोंगर का शैन चिलियो कहाँ सजा है रे कहाँ सोंगर का पाई लियो को
कजनल नाजुल खैरार अड़दलाहट तो अजबली बहरार बहरवा छपला की पुलादुल ये सुंगर उजन काम लावल कजनल नाजुल खैरार अड़दलाहट तो अजबली बहरार बहरवा छपला की पुलादुल ये सुंगर उजन काम लावल ये खूब गुरु सजा है ही है अगर ऐसी बात रही। अब आया लूची मारा हता बोई कना सोइल बे सदोई शिमल गिने है कनला बांस फानी है बाई लूटा पराल का परात बड़ा आग जी है मौला शादी पैदा वहाँ आया ये भुमाई धारम पा निकला अटक राजा धाम जो पैदा हुए जाल गोछन लगाए यहाँ पर थोड़ा हाल लीजिए हड़क मारी सुरजाले चपक मारी दूल्हा राजा धाम जो गर्भ ध्यान है वो। हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कोई सच्ची घटना या कुछ ऐसा है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, जाए धामदेव के या कतरू के बारे में, वंशज के बारे में, तो दोस्तों आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा ये आप आके मेरे नंबर ले सकते हैं। और दोस्तों मेरे 1-2 सब्सक्राइबरों का मैसेज आया था। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद। कल तक का इंतजार करें और कल नागेंद्र देवता की कहानी के लिए आप दोस्तों तत्पर रहें। आप लोग कितने लोगों को उसमें से जानते हैं नागेंद्र देवता के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।